और इस दौर में जो इमामत का मसला है, बहुत ही अजीब-ओ-गरीब है। आज इमाम साहब लोगों की परेशानी, उनके अपने निजी मामलात, सच पूछिए तो ये सिर्फ़ इमाम ही जानता है। और इस पर कोई नज़र भी नहीं डालना चाहता। जो वहाँ के लोग होते हैं, जो वहाँ के मुसल्लियान होते हैं, उन्हें इस काम से बहुत मतलब भी नहीं होता। वो कभी इस बात की खोजबीन भी नहीं करते कि इमाम साहब का गुज़र-बसर कैसे हो रहा है। होता ये है कि वो सैलरी दे देते हैं 7,000, 8,000 और बस उनको लगता है कि बहुत ठीक-ठाक हिसाब चल रहा है। मगर आप दिमाग लगाएँ, ज़रा सोचें कि क्या ऐसा मुमकिन है कि अगर 7,000 रुपया सैलरी हो, तो उसमें से तकरीबन 2,000 रुपया कम से कम, छोटा भी परिवार अगर है, तो 2,000 रुपया सिर्फ़ दूध का चला जाता है। और बच गए, अगर वो महीने में अपने बच्चों का इलाज कराने चला गया डॉक्टर के यहाँ, तो एक बार की दवा कम से कम 500 की आती है। अगर वो 4 बार पहुँचे महीने में, सिर्फ़ 4 बार, तो 2,000 रुपये दवा में चला गया। 2 2 4, बचे कितने? 3। अब इमाम साहब को खाना भी तो खाना है। रोटी है, सब्ज़ी है, दाल है। गोश्त की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, गोश्त खाने का उनको हक़ ही नहीं है। ये हमारे मुआशरे ने ये हाल बना रखा है कि उनका जैसा कोई हक़ ही नहीं है इस मामले में। एक दिन का 100 रुपया अगर वो खर्च करते हैं, तब भी वो अच्छे से सब्ज़ी और रोटी दाल नहीं खा सकते। खिलौना है बच्चों का, बच्चों के शौक हैं, बीवी के भी शौक और श्रृंगार हैं। ये सब कुछ बहुत दूर की बात है, यहाँ सिर्फ़ खाने की बात हो रही है। इन सब के बावजूद अगर आपको लगता है कि आप बहुत इंसाफ़ कर रहे हैं अपने इमाम पर, आपको लग रहा है ऐसा कि आप अपने इमाम पर और अपने इमाम के बच्चों पर ज़ुल्म नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने आँखों के पर जो गफ़लत की पट्टी बाँध रखा है ना, उसको उतार लीजिए। मैं इतना बड़ा ज़ुल्म जो आदमी अपने इमाम पर कर रहा है, अपने मुअज़्ज़िन पे कर रहा है, अपने मदारिस के मुदर्रिस पर कर रहा है, ज़ुल्म है ना ये। इतने बड़े ज़ुल्म के बाद अब आप जो है हाथ उठाए फिर रहे हैं, और फ़िक्र कहाँ की लगाए हुए हैं आप? आसाम की। आपको फ़िक्र किस जगह की है? कश्मीर की। आपको फ़िक्र कहाँ की है? शाम की। आपको फ़िक्र कहाँ की है? फ़िलिस्तीन की, कि बहुत सताए जा रहे हैं मुसलमान वहाँ पे। बच्चे भूखे मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, इस तरह की बातें आप कर रहे हैं। अच्छा लगता है सुन के, ये लच्छेदार बातें आपके ज़बान से बड़ी खूबसूरत लगती हैं। मगर आप अगर अपने हाल का जायज़ा लें साहिबो, अपने ऊपर आप गौर कर लें कि आप अपने इमाम के साथ कितना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, उनके बच्चों के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। कभी तौफ़ीक होती है इन चीज़ों की? कभी इस बारे में गौर करते हैं कि हम जो ये पैसा दे रहे हैं इमाम की तनख्वाह के लिए, इसमें उनका गुज़ारा हो जाता होगा? मैं कई बार बोला हूँ कि रेत के अंदर गर्दन डाल करके ये कहना हम महफ़ूज़ हैं, या फिर ये कहना आँख बंद करके कि सूरज नहीं निकला है, तो ये कमअक़ली है, हिमाकत है और ढिठाई है आपकी। आप क्यों नहीं सोचते इस बारे में? क्यों नहीं गौर करते आप? मज़लूम चाहे आपके घर का हो, मज़लूम चाहे सैकड़ों समंदर पार का हो, सैकड़ों किलोमीटर दूर का हो, मज़लूम मज़लूम होता है। और ज़ुल्म की कैफ़ियत अलग-अलग हो सकती हैं। किसी को हाथ से मार दिया जाए ताकत के ज़रिए, ये ज़ुल्म है। किसी को कर्ज़ देकर दबा दिया जाए, उससे सूद वसूल किया जाए, ये भी ज़ुल्म है। किसी को ज़बान से गंदी गालियाँ दे दी जाए और वो कुछ बेचारा कह ना पाए, ये भी ज़ुल्म है। और ये बहुत बड़ा ज़ुल्म ये भी है जो आप इस वक़्त अपने साथ कर रहे हैं और अपने इमाम के साथ कर रहे हैं। कभी तौफ़ीक नहीं होती है सोचने की कि आखिर हमारे इमाम साहब के बच्चे किस तरह रह रहे होंगे? उनके साथ क्या बीत रही होगी? उनके मामलात कैसे गुज़र रहे होंगे? कुछ नहीं, बस मस्त हैं एकदम। तो क्या आपको नहीं पता है कि हिसाब, अल्लाह पाक के यहाँ हिसाब भी होना है?
अल्लाह ताला एक एक सेकंड का हिसाब लेगा आपसे। माल कहाँ खर्च किया है उसका हिसाब होगा, कहाँ से कमाया है उसका हिसाब होगा, जवानी कैसी गुजारी है उसका हिसाब होगा, वक्त कैसे गुजारा है उसका हिसाब होगा। सब कुछ तो हिसाब देना है अल्लाह पाक के यहाँ। फिर इतने बेफिक्र होकर के अगर घूम रहे हैं, और अगर वो जुल्म का मारा हुआ इंसान, आपके जुल्म से अगर सताया हुआ इंसान, जिसको इमाम कहते हैं, और उसके बच्चों की आह अगर लग गई, और उसके बच्चों की आह बाब इजाबत से टकराई जिस दिन ना, तो फिर जान लीजिए कि फिर किसी की खैर नहीं रहती है। अच्छा खासा सब कुछ बर्बाद हो जाता है। घर के खुशगवार माहौल बिगड़ जाते हैं, मोहल्ले की अच्छी हालत भी बर्बाद हो जाती है। आपस में नफरत, आपस में टेंशन, आपस में एक दूसरे से बुग़्ज़ व हसद, भाई भाई का नहीं है, मोहल्ले में एक दो पड़ोसी पड़ोस का ख्याल नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं रह जाता है। अल्लाह के इताब की कई सूरतें होती हैं, और हम हैं कि इस बारे में तवज्जो ही नहीं करना चाहते, सोचना ही नहीं चाहते कि क्या उस तरफ भी हमारी निगाह जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए। और गलती से अगर इमाम साहब ने नागा कर दिया, गलती से कोई मजबूरी पड़ गए, कोई काम पड़ जाए, कोई वजह हो जाए, नागा हो जाए गलती से, फिर देखिए आपको इमामत के लिए रखा गया है, आप यहाँ से वहाँ जाते हैं, ये वो। मैं कह रहा हूँ कि मेरी मेरी जो ज़हनियत है, अगर इमाम साहब नागा कर भी दे रहे हैं, 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन नागा अगर हो जा रहा है उससे, उसमें आपका क्या बिगड़ रहा है भाई साहब? आपके जेब से कितना गया? 500 रुपया, 300 रुपया? अरे कम अकल हो गया, दिमाग काम नहीं कर रहा है। अगर वो 200 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया अगर आपका चला ही गया, मान लीजिए 1 महीना, मान लीजिए इमाम साहब 1 महीना नहीं आए, आपने अगर 500 रुपया, 300 रुपया अगर चंदा करके उसकी सैलरी दे भी दी, तो नहीं समझ में आ रहा है कि फालतू जहां खर्च होने से अच्छा है कि किसी एक नेक शख्स का परिवार चल जाए। इतनी कम अकल मारी जाती है आपकी। इस पर भी ध्यान नहीं जाता है कि अगर हम मान लीजिए नहीं वो 1 महीना आ पाए, कोई मजबूरी रह गई होगी, कोई बीमार पड़ गया होगा, मन कर दिया होगा कहीं घूमने-घामने का, परिवार के साथ 2-4 दिन एक्स्ट्रा रहने की तलब लग गई होगी, तो अगर आपने दे दिया अपने जेब से 500 रुपया निकाल कर, तो क्या घट गया आपका? और गया कहाँ वो पैसा? होटलों में तो नहीं गया ना? पार्टियों में फ़ुज़ूल खर्च तो नहीं हुआ ना वो? शादियों में जाते वक़्त पेट्रोल में तो नहीं खर्च हो गया ना वो पैसा? आपके अपने बाज़ार में बैठकर चाय पीने में, दोस्तों के साथ चाय पीने में नहीं खर्चा हुआ? कहाँ खर्च हुआ वो? उस शख्स के घर में वो पैसा खर्च हो रहा है, जो शख्स आपको 5 वक़्त की इमामत करा रहा है, और हफ्ते में क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल सुना रहा है। उसके बच्चे खा ले रहे हैं, तो ये आपकी सआदत है ना यार, खुशनसीबी है ना आपकी। खुशनसीबी है ना ये आपकी, कि मतलब आपका पैसा कहीं खर्च हो गया, अच्छी जगह चला गया, ये अल्लाह का करम है। मगर कितने बदनसीब होते हैं वो लोग, जो यहाँ पर भी कहते हैं 10 दिन नहीं आए तो उनकी तनख्वाह काट दो, 15 दिन नहीं आए उनकी तनख्वाह काट दो। कितना दिन ज़िंदा रहना चाहते हो? इस दुनिया में कितना दिन रह लोगे ज़िंदा, ज़रा हमको बताओ ना। हाँ, 15 साल तो बचपना गुज़ार दिया, 15 साल बुढ़ापे में निकाल दो, 30 साल तो ऐसे ही निकल गए। 30-35 साल का ये सफ़र है, 30-35 साल का ये सफ़र इतना घिनौना गुज़ारना चाहते हैं आप? खुशगवार खुशबुओं से मुअत्तर ये सफ़र नहीं गुज़ारना चाहते आप? क्या यार! कभी इन सब पे ध्यान किया कीजिए कि मतलब हम कर क्या रहे हैं? इसका इसके असरात क्या होंगे? कभी इस पर ध्यान दिया कीजिए। और याद रखिए कि ज़ुल्म है, और अल्लाह ताला ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता है। ज़ालिमों को अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता। आप तहज्जुद पढ़िए, कुरान की तिलावत कर लीजिए। उसी इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं, जिस इमाम के बच्चे एक-एक चीज़ के लिए अगर तरस रहे हैं, उनके वालिद की इतनी हैसियत नहीं कि बच्चों को 400-500 का खिलौना ला कर के दे और वो खेलें। कहाँ से देगा वो? जब वो
₹200 दवा, 2000 रुपया महीना दवा है, 2000 रुपया कम से कम दूध है, 4000 वो हो गया, 3000 रुपया बच रहा है। 3000 में वो क्या खाना खाएगा? खाना भी तो नहीं पूरा हो रहा है। 100 रुपये में कोई खाना खा पाता है दिन में? एक दिन का खाना कोई 100 रुपये में खा पा रहा है? आपको लग रहा है कि कोई खा लेगा? नहीं। क्या होता है? बस गुजारा कहते हैं ना जिसको, गुजारा, गुजर बस। ये कंडीशन बनाने में हमारा और आपका हाथ होता है। जो इमाम इतनी तकलीफों से जूझ रहा होता है और शरीयत की लगाम ने उसके मुंह पर ताला बांध रखा होता है, जिसकी वजह से वो कुछ कह नहीं पाता है, बस सब्र 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 करता है। और उसी सब्र ने उसे ठीक रखा है, और उसके सब्र की वजह से अगर कहीं ऐसा हुआ तो वो सब्र का जो धुआं उठेगा वो आपके आपके दामन में भी लग जाएगा। इसलिए गाहे बगाहे जैसा हो आपकी जो हालत बनती हो, और मैं ये भी कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि इमाम साहब इमामत ही करें। अगर हालत इतनी बिगड़ रही है, माशरे में इतनी ज्यादा बेताबियां पैदा हो रही हैं और कोई समझने के लिए तैयार नहीं है, तो आप सीधा सीधा भाई साहब कोई काम करिए, छोड़ दीजिए इमामत। क्योंकि बच्चों का भी हक है, बीवी का भी हक है, उसके भी मामलात हैं, उसके भी शौक हैं। ये जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, सिर्फ एक बार। जवानी सिर्फ एक बार मिलती है, बुढ़ापा आ जाएगा, बुढ़ापा के बाद फिर मौत का इंतजार है। तो इस जिंदगी को उनकी बेकार मत करिए। जरूरी नहीं है कि आप पर, फर्ज नहीं कि आप इमाम बनिए। नहीं हो रहा है, नहीं लोग समझ रहे हैं, बिल्कुल आप किसी कारोबार की तरफ कदम बढ़ाएं या फिर कोई और रास्ता देखें। अल्लाह को राजी करने के लिए इतने रास्ते हैं जितनी इंसान के अंदर सांसें चलती हैं। हम और रास्तों से अल्लाह ताला को राजी कर सकते हैं, मगर इस तरह से रह करके कभी भी कोई कंप्रोमाइज मत करिए। जरूरी नहीं है ये आपके लिए, ये बहुत गलत हो रहा है। बच्चों का हक मारा जा रहा है, बीवी का हक मारा जा रहा है, और ये पूरा 250-300 का जो घर होता है वो सब तमाशा देख रहे होते हैं। उनके अंदर एहसास मर चुका होता है उनका, वो क्या जाने आपके साथ क्या बीत रही है। उन अहलों को अगर इस बात का पता होता तो कम से कम इस बात पर उनको एहसास तो होता कि हमको क्या करना चाहिए इमाम साहब के साथ। यहाँ कहाँ चंदा नहीं होता है। सरकारें बनाने के लिए चंदा किया जाता है, चुनाव लड़ने के लिए चंदा किया जाता है, किसी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए चंदा किया जाता है, किसी स्कूल को खड़ा करने के लिए चंदा किया जाता है। किस काम में चंदा नहीं है? तो ये जो दीन का किला है, मस्जिदें, ये आबाद हैं इमाम साहब लोग की वजह से। ये जब तक हैं मस्जिदें आबाद हैं, ये जब चले जाएंगे मस्जिदें वीरान होंगी। वीरान होने के बाद ये मस्जिदें तुम्हें बद्दुआ देंगी, किसको? अहले मोहल्ला को। पूरा मोहल्ला फिर बर्बाद होगा, मोहल्ले के लोग तबाही के दहाने पर लगने शुरू हो जाएंगे अगर ये मस्जिदें वीरान होना शुरू हो गई। इस दीन के किलों को बचाने में मदद करिए, चंदा दीजिए, और चंदा बढ़ चढ़ कर दीजिए। पाबंद मत बनाइए अपने आप को कि हमारे ऊपर 300 लग गया तो हम 300 देंगे, कभी कभी 500 भी दे दिया। और सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ क्या होता है कि हम मुकाबला उन चीजों में नहीं करते हैं जो बाहर की चीजें हैं। कोई शख्स अगर अच्छा कपड़ा खरीद लिया तो हम भी उतना ही अच्छा कपड़ा खरीदेंगे, ये मुकाबला हम करेंगे। कोई शख्स अगर महंगी गाड़ी खरीद लिया है तो हम भी महंगी गाड़ी खरीदेंगे, ये हमारा मिजाज बन जाता है। मगर ये मिजाज हम नहीं बना पाते हैं कि अगर कोई शख्स 500 रुपया 1000 चंदा दे रहा है इमाम साहब को, तो हम 1000 रुपया चंदा देंगे। कोई शख्स ये मिजाज नहीं बना पा रहा है कि अगर किसी ने इमाम साहब को जो है ये गिफ्ट किया तो हम उससे अच्छी गिफ्ट करेंगे, ये नहीं हो पाता है। इसलिए खुदा के वास्ते इस बात पर बहुत ध्यान रखिए कि जितना भी आपसे बंद पड़ रहा है, जितना भी, ये मौका मत गवाइए। जिंदगी सिर्फ एक बार मिली है, दोबारा फिर नहीं मिलेगी। इस दुनिया से चले जाएंगे, दोबारा फिर इस दुनिया में नहीं आना है। जो कुछ नेकों के साथ, अच्छों के साथ करके जाएंगे, यही आपका बैलेंस बनता रहेगा। महशर के दिन बड़ी खुशी होगी देखकर इन सब चीजों को। मुकाबला जहां करना है वहां करेंगे नहीं। यहाँ क्या होता है, फलाने जो है 300 रुपए देते हैं तो मैं भी 300 रुपया दूंगा। अब उसकी कंडीशन क्या, वो 300 रुपए दे रहा है
तुम्हारी तो कंडीशन अल्लाह ने अच्छी रखी है यार, मुकाबला कर रहे हैं उसका, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम 300 उसका देख करके 300 देने की नियत कर रहे हो, अल्लाह ताला तुमको उसके जैसा ना बना दे, उतनी ही आमदनी वाला तुमको भी ना बना दे। वो फलाने 200 दे रहे हैं तो हम भी 200 अब देंगे, हम 500 नहीं दे पाएंगे। ये तमाशा है यार, भेजा है, अकल है, अल्लाह ने नवाजा ना उससे। मुकाबला करना है तो इसमें करनी है, नेकी के काम में करना चाहिए। साहबा कराम का तर्ज जिंदगी यही था, वो नेकियों में मुकाबला करते थे कि हम आज इससे सबकत ले जाएंगे नेकी में, आज हम सदका करने में इनसे आगे जाएंगे, हम सदका करने में उनसे मुकाबला करेंगे, नमाज पढ़ने में उनसे मुकाबला करेंगे। साहबा कराम की तर्ज जिंदगी ये थी। और तुम, वो गाड़ी अच्छी ले लिया तो हम भी गाड़ी अच्छी लेंगे, वो कपड़ा अच्छा पहना तो हम उससे अच्छा कपड़ा पहनेंगे, वो जूता अच्छा ले लिया तो हम उससे अच्छा जूता लेंगे। और जब इमाम साहब को देना हो, मस्जिद में देना हो, मदारिस में देना हो, तो वो देते हैं 500 और हम दे रहे हैं 1000, तो हमने देख लिया 500 देते हैं तो हम भी 500 देंगे, हम 1000 नहीं देंगे। क्यों भाई? अगर अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर उसने दिया है 500 और आप दे रहे हैं 1000 और उसकी जैसी कंडीशन अगर आपकी नहीं है और आपकी कंडीशन अच्छी है, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नीयत के मुताबिक अल्लाह ताला उसी जैसा आपको भी बना दे। इससे डरना चाहिए आपको। किसी को मत देखिए दाएं बाएं। आप इस वजूद को लेकर जब कब्र में उतरेंगे ना, तो कोई आपके साथ नहीं होगा, ना वो जो जिससे मुकाबला करना चाहते हैं ना वो साथ में होगा, ना ये मुआशरा आपके साथ में होगा। तन्हा आप होंगे, तन्हा आप होंगे, सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। इसलिए अपना अमल खुद करिए, खुद से दिमाग से सोचिए मुझे कितना अच्छा अच्छा काम करना चाहिए। अगर ये आप कर रहे हैं तो ये आप अपने लिए बना रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं बस। किसी से मुकाबला वकाबला मत करिए, ये आपका नुकसान होगा सिर्फ। अल्लाह ताला हम सबको सही जिंदगी गुजारने की तौफीक दे और अपने इमाम और अपने दीनी रहनुमा की खिदमत करने की तौफीक दे और अपने पास पड़ोस लोगों का ख्याल करने की तौफीक दे। इस्लामी जितने भी भाई हैं सबका ख्याल करने की तौफीक